अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मौजूदा हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों और मेंबरान कौमी असम्बली को मजीद नवाजने और खुश करने के लिए 72 अवामी फलाही मंसूबों के बजट काट दिए हैं। अब इस बजट से बजाय अवाम की फलाह बहबूद करने के उन MNS के इलाकों के अंदर जो उनकी मर्जी के प्रोडक्ट्स हैं वो शुरू किए जाएंगे। आज आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से कौमी लेवल के अहम प्रोडक्ट्स हैं जिनके बजट काट कर अब इन MNAs को नवाजा जाएगा जिन्होंने वोट देकर इस हुकूमत को सहारा दिया हुआ है। और इन 72 अवामी फलाई मंसूबों से कितना बजट काट लिया गया है? 22 अरब 80 करोड़ रुपए, तकरीबन 23 अरब रुपया। सबसे अहम प्रोडक्ट गवादर सेफ सिटी का प्रोडक्ट है। हम आपको एक दो मरतबा बता चुके हैं कि गवादर के अंदर कैमरेज लगाने के लिए और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक मंसूबा शुरू किया गया था 2-3 साल कबल, जिसके ज़रिए गवादर के अंदर दहशतगर्दी को रोकना है, जराइम को रोकना है। लेकिन हुकूमत के लिए चूँकि गवादर प्रायोरिटी नहीं, अपने MNAs प्रायोरिटी हैं, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो 68 करोड़ रुपए लगने थे उसको काट कर सिर्फ 30 करोड़ रुपया कर दिया गया है। बाकी पैसे जो है वो चहेते MNAs को दिए जाएंगे। वो अपनी मर्जी के ठेके देंगे, अपने इलाकों में ठेके देंगे, उनसे कमीशन खाएंगे और फिर उस कमीशन से अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे। अब ये गवादर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट इसी साल जून 2023 तक मुकम्मल हो जाना था, अब वो 2025 तक जाके मुकम्मल होगा। ये हम सलूक कर रहे हैं CPEC के साथ और गवादर के साथ, हर हुकूमत अक्रॉस द बोर्ड। और ये हुकूमत जो CPEC लाने का दावा करती वो गवादर के साथ क्या कर रही आप जान सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत आम मंसूबा, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर यानी LOC के ऊपर बसने वाले जो कश्मीरी हमारे भाई हैं उनके ऊपर गाए बगाए इंडियन फोर्सेस हमले करती हैं, गोलाबारी करती हैं, उनके घर तबाह होते हैं, वो खुद शहीद होते हैं या वो लोग बेचारे अपाहज हो जाते हैं। तो उनकी रिहेबिलिटेशन का एक प्रोडक्ट था जिसमें उनके लिए घर बनाना, बंकर्स बनाना और दीगर प्रोडक्ट्स थे। सिर्फ 30 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट था पूरे साल का, उसमें से भी 20 करोड़ रुपया काट लिया गया है। इसके बाद एक अहम पैकेज था ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा गुर्बत की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से पीछे, उनमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करना। तो उस बजट से भी 2 अरब रुपया काट लिया गया है। फिर गिलगित बल्तिस्तान में 2 अहम हॉस्पिटल्स बन रहे थे, एक कार्डियोलॉजी का वफाकी बजट से और दूसरा हॉस्पिटल बन रहा था एक जनरल हॉस्पिटल 250 बेड का। उनके बजट भी काट कर अब MNA MPS को दिए जा रहे हैं। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी से 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट काट लिया गया है, जिन पैसों से हमारी नेशनल हाईवेज, मोटरवेज रिपेयर होनी थी, बननी थी। इसके अलावा सूबों को जो पैसे जाते हैं उसमें से भी 8 अरब 70 करोड़ रुपए काटे गए हैं। फिर हाउसिंग की मिनिस्ट्री ने जो गरीब लोगों के लिए सरकारी जो छोटे तबके के हमारे मुलाजमीन हैं उनके लिए जो घर बनाने हैं बना रही है, उसमें से 1.5 अरब रुपया काट लिया गया है। फिर सबसे बड़ा जुल्म हमने किस चीज से किया? एक बजट रखा गया था इनोवेशन फंड के लिए, यानी जो भी लोग तालिब इल्म पाकिस्तान में इजादात कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, उनके लिए जो बजट रखा गया था उसमें से 5 अरब रुपए काट लिए गए हैं। देखिए हमारी कितनी छोटी सोच है। जिस पैसों से पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी होनी थी, जैसे फेसबुक चंद हजार डॉलर से शुरू किया गया था, व्हाट्सएप चंद हजार डॉलर से लेकर आगाज किया गया था, इसी तरह दुनिया भर में इनोवेशन बहुत छोटी स्पोर्ट से शुरू होती हैं। तो उसके लिए इनोवेशन फंड होते हैं, तो उन इनोवेशन फंड से आप 100 गुना फायदा उठाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनको काट कर MNAs MPS हलकों में गलियां नालियां सोलंग लगेंगे। फिर HIV एड्स के जो बेचारे मरीज हैं उनके बजट से भी 20 करोड़ रुपए इन जालिमों ने काट लिया है। देखिए ये तमाम फिगर्स मेरे नहीं है, ये तमाम फिगर्स वफाकी हुकूमत के हैं
जिसने ये तमाम बजट काटने की बाकायदा मंजूरी ली है और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से ली है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग भी इन्वॉल्व है। एहसन इकबाल साहब प्रोफेसर, उनके काम आप देख सकते हैं। फिर एक और अहम मंसूबा कच्ची कैनाल, उसका बजट भी काटा गया है। और एक गोरख डैम है। इन दोनों के बजट से 2 अरब 20 करोड़ रुपया काट लिया गया है। डैम के बजट से अब गलियां नालियां बनेंगी। फिर 3 अहम ग्रिड स्टेशन बन रहे थे बलूचिस्तान के अंदर। और आप तो जानते हैं बलूचिस्तान के जो साउथ के अजला हैं वहाँ पर आज भी हुकूमत पाकिस्तान बिजली मुहैया नहीं करती। ईरान से बिजली हम इम्पोर्ट करके वहाँ मुहैया करते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है पूरे पाकिस्तान से। पूरन, खुजदार, पंजगोर, इन 3 जगहों पर बड़े ग्रिड स्टेशन बन रहे थे 45 करोड़ रुपए की लागत से। उनका 100% बजट उठा लिया गया है कि बलूचिस्तान वालों को क्या है, उनकी खैर है, उनका बजट उठा लिया जाए और वो दीगर जगह पे लगाया जाए। हो सकता है बलूचिस्तान में लगे, लेकिन अब वो बजाय अवाम के बड़े मंसूबे लगने के MNAs की मर्जी के मंसूबों पे लगेगा। उसके बाद रवात से फैजाबाद के लिए एक मेट्रो बस चलानी थी 1 अरब रुपया, उसका बजट ख़त्म कर दिया गया, वो भी यहाँ यूटिलाइज होगा। फिर कोयटा के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनना था, उसका बजट, कराची और गुजरावाला की चंद सड़कें थी, उनके तमाम बजट उठाकर इस मद में डाल दिए गए हैं। ये तमाम बजट जो काटे गए हैं तकरीबन 23 अरब रुपए के, वो इस हकीकत के बावजूद काटे गए हैं कि मौजूदा वफाकी बजट में हुकूमत ने MNAs को नवाजने के लिए 70 अरब रुपए अलहदा से मुख्तस किए गए थे। उन 70 अरब रुपए के अलावा ये 23 अरब रुपया उनको मजीद दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 90 अरब रुपया अब इन लोगों के अंदर बांटा जाएगा। 2-3 अरब रुपए की कटौती भी की गई है उस 70 अरब में से, लेकिन अगर उसमें से 23 अरब रुपया डाल दिया जाए तो 90 अरब रुपया अकोमुलेटिवली MNAs के अंदर इसी मालियाती साल में बांटा जाएगा, ताकि वो अपनी मर्जी के मंसूबे शुरू करें। उनके हाथों ब्लैकमेल हो रही है हुकूमत, और वो मंसूबे जब शुरू करेंगे तो उसके अंदर अगर वो बलूचिस्तान के अंदर है, अगर वो सिंध के अंदर है, तो तकरीबन 50 से 55% कमीशन खाई जाएगी। ये ओपन सीक्रेट है, हम इस पर डिटेल वीडियो भी कर चुके हैं। अब सबको पता है कि बलूचिस्तान और सिंध में अगर आपने ठेका लेना है तो 50 से 55% आपने रिश्वत कमीशन देनी है, फिर जाकर आप वो काम ले सकते हैं। हाँ, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ये शायद थोड़ा कम है, 35-40% है। तो जहाँ भी देंगे पैसे बनाएंगे और अगला इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हमारे सरों पर आकर हमें बताएंगे कि हम वसी तर कौमी मफाद में आपकी खिदमत के लिए इलेक्ट होकर आए हैं। इसके अलावा IMF के साथ हुकूमत ने डील कर रखी है, उसमें यह था कि हमारा जो 727 अरब रुपए का वफाकी बजट है तरक्याती, उसमें से हम 150 अरब रुपया कम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑलरेडी वो कम इस्तेमाल होना है, और जो कम इस्तेमाल होना है उसमें से भी मर्जी के लोगों को पैसे देकर इस्तेमाल करवाना है। यानी कि 2 धारी तलवार अवाम की गर्दन पर चलाई जा रही है। और यही वजह है कि इस 727 अरब रुपए के बजट में से सिर्फ 3 माह के अंदर, पहला क्वार्टर जो होता है, कितने % पैसे खर्च हुए? होने तो 25% चाहिए थे, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, लेकिन सिर्फ 7% बजट तरक्याती मंसूबों पर लग चुका है। यानी कि 48 अरब रुपया सिर्फ लगा है अब तक 727 अरब में से। तो बाकी पैसे या बचाए जाएंगे या कहीं और लगाए जाएंगे। तो अवाम इन हुक्मरानों का चेहरा देख देख कर फिर मातम ना करे तो और क्या करे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।